हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 81 तक देख लिया था। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। शिखर एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर्स हैं, 7:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। On 1st April 2013, they admitted Kavi as a new partner for 1/4 share in profit. तो कवि आ रहा है और 1/4 share of profits ले रहा है। Kavi brought 4,30,000 as his capital and 25,000 for his share of goodwill premium. तो बड़ा easy है, दोनों चीजें दे दी। The balance sheet of Shikhar and Rohit as on 1st April 2013 was as follows. Capital दिया हुआ है, general reserve तो के एक आइटम दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की गुल्लक दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, कैश। ठीक है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटर्मिन्ड एट 50,000, कैपिटल्स ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कवीज कैपिटल एंड एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में भी। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो भी एडजस्टमेंट होगा कैपिटल में, जो भी एक्सेस या शॉर्ट होगा वो आपको कैश के थ्रू एडजस्ट करना है। ठीक है, चलो। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे सबसे पहले क्या लिखोगे? लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है हमें 20% से। ठीक है, चलो तो लैंड एंड बिल्डिंग देख लेते हैं कितना था। 3,50,000 था, तो 3,50,000 को 20% से अप्रिशिएट करना है, मतलब 70,000 से इसका अप्रिशिएट करना है। चलो तो असेट बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 से बढ़ रही है। वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो वो बोल रहे हैं मशीनरी की वैल्यू में 10% से गिरावट आनी है, डेप्रिशिएट करना है। तो 4,50,000 का 10% दैट इज 45,000। तो मशीनरी को हम डेबिट साइड में लिख देंगे, नुकसान हो रहा है, एसेट की वैल्यू गिर रही है। तो टू मशीनरी, ठीक है, कितना हो जाएगा? 45,000। चलिए नेक्स्ट, liabilities of workmen compensation fund were determined at 50,000। तो क्या बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए का क्लेम अराइज हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारी गुल्लक 1,00,000 की है, तो हमारे पास सफिशिएंट पैसा है बच्चों। ठीक है, तो 1,00,000 की जो गुल्लक है उसमें से 50,000 रुपए एडजस्ट करेंगे और बाकी के 50,000 रुपए हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, तो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक, कैपिटल्स ऑफ शिखर एंड, ठीक है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के पास इतनी ही चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं सीधे, यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या? गेन। तो 70,000 आपका क्रेडिट साइड आ रहा है, 70,000 माइनस 45,000, तो 25,000 आपका क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर्ड टू, तो यहाँ पर जो हमारे दो पार्टनर्स हैं कौन कौन है? शिखर और रोहित। 7:3 के रेशो में इनमें बांट देंगे। ठीक है, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ गया हमारा 25,000। चलिए, तो बस 25,000 को बांटना है हमें शिखर और रोहित में। तो शिखर्स कैपिटल अकाउंट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 को 7:3 के रेशियो में बांट देते हैं। 17,500, 7,500। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो नोट कर लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में।
अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। तो यहां पर पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, शिखर, रोहित, और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम क्या है, कवि। शिखर, रोहित, कवि। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो तो सबसे पहले इनका बैलेंस देख लेते हैं, कितना था, 8 लाख और 3.5 लाख था। चलो ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 8,03,50,000। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कवि, पहले एक काम करते हैं, चलो बैलेंस शीट की चीज़ें निपटाते हैं। जनरल रिजर्व 1 लाख का केक आइटम बांट देते हैं, किस रेशियो में, 7:3 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व ठीक है। तो 1 लाख को आप जब 7:3 के रेशियो में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 70,000 और 30,000। क्लियर हो गया इतना। तो जनरल रिजर्व बांट दिया। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, उसमें हमने लाइबिलिटीज अराइज हो गई 50,000 की। तो 1 लाख रुपए की गुल्लक को फोड़ेंगे, ठीक है, और अब यहाँ पर 50,000 रुपए की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, क्लेम हमें वर्कर्स को देना होगा। ठीक है, बचे हुए जो 50,000 हैं वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है, कितना, 50,000 बचा जो है 7:3 के रेशियो में बांट देते हैं। 35,000 शिखर को मिल जाएगा, 15,000 रोहित को मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमने बांट दिया। और कुछ बचा है बैलेंस शीट से, नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, नया पार्टनर आ रहा है 4,30,000 का कैपिटल लेकर और 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पर बैलेंस शीट में हमें क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, तो कैश में ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। बाय कैश अकाउंट 4,30,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, 25,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही इनका क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 7:3 का रेशियो में ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे। तो 25,000 को 7:3 के रेशियो में बांट दो, कितना हो रहा है, 17,500, 7,500 प्रीमियम फॉर गुडविल पे बांट दिया। अब क्या आ जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन। तो कितना कितना आ रहा है भाई, 17,500 और 7,500। चलिए, हम लोगों ने अब सारी चीज़ें ले चुकी है, बस अब हमें क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्लोज और निकालते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो 4,30,000 4,30,000 कवि का कैपिटल रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस, और इसको बेस बना के हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। चलिए, तो यहां पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1
कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल फर्म का कितना कैपिटल होना चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो कवि कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, 4,30,000 लेकर आ रहा है, और कितने शेयर के लिए लेकर आ रहा है, आई थिंक 1/4 शेयर के लिए लेकर आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, 1/4 शेयर के लिए लेकर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर इंटू 4/1। तो कितना हो जाएगा, 17,20,000 क्या आ जाएगा आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। अगर हमारा प्रॉफिट था 1, कवि का शेयर था 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4 बचा। ठीक है, अब जो दो पार्टनर्स हैं हमारे, कौन कौन, हमारे दो पार्टनर्स का नाम है शिखर और रोहित। शिखर और रोहित, उनके सामने अब ये 3/4 पिज्जा पड़ा हुआ है। अब वो इस पिज्जा को किस हिस्से में खाएंगे, किस रेशो में खाएंगे, इनके 7:3 के रेशो में ही खाएंगे। ठीक है, क्योंकि और कुछ दिया नहीं कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसी रेशो में खाएंगे। तो इंटू 7/10 इंटू 3/10। ठीक है, ये कितना हो गया, 21/40, 9/40, और कवि का कितना है, 1/4 शेयर है, तो 40 लाना है डिनोमिनेटर में, इंटू 10/10 कर दो, ये हो जाएगा 10/40। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 21:9:10। क्लियर हो गया इतना। अब 17,20,000 का जो कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकाल लेते हैं कि शिखर का कैपिटल कितना होगा। शिखर्स कैपिटल 17,20,000 का 21/40। ठीक है, और रोहित का निकाल लेते हैं। रोहित कैपिटल 17,20,000 का 9/40, कितना कितना हो जाएगा, 9,03,000। शिखर को अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, एंड 3,87,000 रोहित को अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 9,03,000 शिखर का कैपिटल होगा, 3,87,000 रोहित का कैपिटल होगा। क्लियर है इतना। तो ये पूरे क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे आ गए। अब हमें मेन निकालना है बच्चों क्या, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, दैट इज कैश कौन लाएगा और कैश कौन लेके जाएगा। तो शिखर का देखो, 8 लाख कैपिटल था, प्लस 70,000 मिला, प्लस 35,000, प्लस 17,500, प्लस 17,500, तो 9,40,000 शिखर का कैपिटल हो रहा है। बट उसको तो सिर्फ 9,03,000 ही मेंटेन करना है। तो 37,000 रुपया जो एक्सेस हो रहा है वो क्या करेगा, वो कैश विड्रॉ कर लेगा। तो टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे लिख लेते हैं 9,40,000। चलो अब रोहित का देख लेते हैं। तो रोहित का 3,50,000 कैपिटल था, प्लस 30,000, प्लस 15,000, प्लस 7,500, प्लस 7,500, तो 4,10,000 किसका आ रहा है, रोहित का कैपिटल आ रहा है। लेकिन रोहित को सिर्फ और सिर्फ मेंटेन कितना करना था, 3,87,000।
मतलब उसका कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भी विड्रॉ करेगा। वो कितना विड्रॉ करेगा, 23,000। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलो एक बार पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं। शिखर 9,03,000 आ रहा है, रोहित 3,87,000 एंड कवि 4,30,000। एंड यहाँ पर आ गया शिखर विल विड्रॉ 37 एंड रोहित विल विड्रॉ 23,000। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों हम लोगों का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बैलेंस शीट पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बड़े बैलेंस शीट पे चलो। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। शिखर, रोहित, कवि। शिखर का है 9,03,000, रोहित का है 3,87,000 एंड कवि का है 4,30,000। देखो कितना हो रहा है, ये सही आ रहा है आपका, 17,20,000 आ रहा है। चलिए, तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स लिख लिए। अब एक एक करके, जनरल रिजर्व तो रहा नहीं, हाँ, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारी गुल्लक फूट गई, लेकिन अभी 50,000 की लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है जो अभी हमें पे करना बाकी है। तो 50,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 50,000। ठीक है, ये लिखना मत भूलना। देन क्रेडिटर्स कितने थे, 1.5 लाख के। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे वैसा का वैसा लिख देते हैं। क्रेडिटर्स 1,50,000। ठीक है, चलो आ जाओ इस पे। देन हमारा लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 3,50,000 था। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग हमारा बढ़ गया 70,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 था, प्लस 70,000 से बढ़ गया, तो अब हमारा कितना हो गया, 4,20,000। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा मशीनरी कितनी थी, मशीनरी 4,50,000 की थी, और मशीनरी में गिरावट आ गई कितना, 45,000 से। तो मशीनरी 4,50,000 माइनस 45,000, $4,05,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स 2,20,000 के माइनस 20,000 प्रोविजन, तो 2 लाख रुपए नेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डेटर्स 2,20,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000, तो नेट आपके कितने हो जाएंगे, 2 लाख। चलिए नेक्स्ट, फिर है आपका स्टॉक 3,50,000। ठीक है, और फिर है आपका कैश। तो कैश कितना था, 1,50,000 था। ठीक है, तो इसकी वर्किंग यही लिख लेते हैं। कैश 1,50,000 था। आप चाहो तो अलग से कैश अकाउंट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो नया पार्टनर है 4,30,000 लाया, और 25,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया, तो 4,30,000 लाया प्लस 25,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। ठीक है, माइनस दोनों पार्टनर्स कैश विड्रॉ करके चले गए, एक्सेस 37,000 और 23,000।
तो अब आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,50,000 था, 4,30,000 और आया, 25,000 और आया, -37,000 गया, -23,000 गया, तो 5,45,000 आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। अब बस बैलेंस शीट का टोटल लगाना है। चलो तो कितना आ रहा है, 17,20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, 19,20,000 आ रहा है आपका बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड का। असेट्स देख लेते हैं, 4,20,000 प्लस 4,05,000 प्लस 2,00,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5,45,000, ये भी हो रहा है आपका 19,20,000। तो बधाई हो, हमारी बैलेंस शीट होगी टैली। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ठीक है, कुछ बहुत मेजर नहीं था इस क्वेश्चन में। तो बैलेंस शीट को देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2021 इज एज फॉलोज, ठीक है। तो बैलेंस शीट दे दी है, देखो जरा क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं तीनों के, करंट अकाउंट्स दिए हैं एक्स और जेड के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, आया समझ में। और वाई का करंट अकाउंट यहाँ पर दिया है, मतलब इनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं और इसका डेबिट बैलेंस है। क्लियर हो गया इतना। चलो जनरल रिजर्व दिया है, के एक आइटम दे दिया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक आइटम दे दिया अगेन, ठीक है। तो बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, देन यहाँ पर देखो वाइस करंट अकाउंट हमने देख लिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक एंड बैंक, ठीक है। ऑन द अबव डेट W is admitted as a partner on the following terms। अब नया पार्टनर आ रहा है W will bring 50,000 as its capital and get 1/6 share in the profits। तो 50,000 रुपये W कैपिटल लेकर आएगा और उसको अपने प्रॉफिट्स में 1/6 शेयर मिलेगा। He will bring necessary amount for his share of goodwill premium। गुडविल प्रीमियम का जो भी उसका शेयर होगा वो लेकर आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना अमाउंट उसको लाना पड़ेगा वो हमें निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है चारों पार्टनर्स में 2:2:1:1। अ लायबिलिटी ऑफ 7,004 will be created against bill receivable discounted earlier from another bank but now dishonored। तो हुआ क्या है, बेसिकली हमारे बिल रिसीवेबल थे, हमारे कुछ डेटर्स थे, ठीक है। तो क्या हुआ है, बिल रिसीवेबल इशू किया गया और उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया कि भाई हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो अब क्या हुआ, हमारे डेटर्स कन्वर्ट हो गए किसमें, बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए। पैसा उनसे अभी भी लेना था, लेकिन हमें अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, तो हम गए बैंक के पास, हमने उस बिल रिसीवेबल को करवा लिया था डिस्काउंट। अब सपोज 3 महीने बाद वो पेमेंट करना होगा, बट उस डेटर ने हमको धोखा दे दिया, ठीक है। तो बैंक ने हमें पैसा दे दिया पहले से ही, लेकिन 3 महीने बाद उस डेटर ने उस बैंक को पैसा नहीं दिया। तो अब बैंक आके किसकी कॉलर पकड़ेगा, हमारी कॉलर पकड़ेगा, ठीक है। और हम जाके किसकी कॉलर पकड़ेंगे, डेटर की कॉलर पकड़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, वापस से आपका डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल जब आपने डिस्काउंट किया था तभी वो मर चुका था, तो बिल रिसीवेबल वैसे भी अब आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन आपका डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, जिसको पैसा देना है। तो यहाँ पर बेसिकली डेटर हमारा जो वापस से डेटर्स बन जाएंगे जो बिल रिसीवेबल वाले लोग थे, और बैंक हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटर से पैसा लेंगे और बैंक को पैसा देंगे। आया समझ में। तो ये एंट्री होगी। तो इसका कोई भी इम्पैक्ट होगा नहीं बच्चों। अब आप एक तरीके से देखो, एक असेट आपका बढ़ रहा है, डेटर्स फिर से डेबिट हो रहे हैं, और एक असेट कम हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो बस बैलेंस शीट में आएगा, बाकी इसके अलावा इस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। The value of stock, furniture and investment is reduced by 20%, whereas the value of land and building and plant and machinery will be appreciated by 20% and 10%. Capital accounts of the partners will be adjusted on the basis of W's capital through their current accounts. तो कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स के एडजस्ट होंगे W के कैपिटल अकाउंट से, लेकिन किस तरह से, जो भी एक्सेस या शॉर्ट होगा वो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा।
अब यहाँ पर हमें क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट उन्होंने नहीं बोली है, सिर्फ उन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बोला है। चलो, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको कोई सा एडजस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है 20% से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है, तो स्टॉक, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करना है 20% से। आ जाओ यहाँ पर, स्टॉक कितना था, 1,37,000, तो 27,400 से रिड्यूस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, फर्नीचर कितना था, फर्नीचर था हमारा 80,000 का। ठीक है, तो 80,000 के फर्नीचर को करो 20%, कितना हो जाएगा 16,000, तो 16,000 से गिराना है। इन्वेस्टमेंट्स देखो, इन्वेस्टमेंट्स हमारी कितनी थी, इन्वेस्टमेंट्स हमारी थी 36,500 की, तो 36,500 का 20% 7,300, तो इसको हमें 7,300 से गिराना है। तो इन तीनों को रिड्यूस कर लिया। अब क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिशिएट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से और मशीनरी को 10% से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमें कितने से अप्रिशिएट करना है, 20% से, तो 1,75,000 का 20% हो गया 35,000। असेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, और प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिशिएट करना है 10% से, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है 67,500 का 10% 6,750 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट के हमने सारे एडजस्टमेंट्स ले लिए, आई थिंक यस। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि लॉस आ रहा है, डेबिट साइड बड़ा है, कितना हो रहा है 27,400 प्लस 16,000 प्लस 7,300, तो 50,700 डेबिट साइड का टोटल है। इसमें से माइनस करो 35,000 माइनस 6,750, तो आपका लॉस आ रहा है 8,950। यहाँ पे लिख लेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। ठीक है, अब ये हमारे XYZ तीनों पार्टनर्स में 3:2:1 के रेशियो में बढ़ जाएंगे जो ओल्ड पार्टनर्स थे। एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 8,950 को 3:2:1 के रेशियो में बांटो, कितना हो जाएगा ये 4,475 2,983 1,492। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये आपका इस तरह से 8,950 3:2:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं रीवैल्यूएशन लॉस 8,950 आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया बच्चों। रीवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट पे।
क्लियर है? चलो बढ़े आगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले अब यहां पर 2 गुल्लक मेंटेन हो रही हैं बच्चों, तो 2 गुल्लक अगर मेंटेन हो रही है तो हमारी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली गुल्लक है, दैट इज जो फिक्स्ड वाली गुल्लक है, उसमें हम सिर्फ क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिक्स्ड। उसमें हम क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस होगा, कोई एडिशनल कैपिटल आया तो, और अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ तो, ठीक है, उसके अलावा और कोई भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं होता। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये 4 पार्टनर्स हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, ओपनिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब एक्स वाई जेड का कितना बैलेंस दिया हुआ है देख लो, 1,75,000, 1,50,000 एंड 1,25,000। चलो तो लिख लेते हैं इसको, 1,75,000, 1,50,000 एंड 1,25,000। क्लियर हो गया? तो ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसके बाद अब कोई एडिशनल कैपिटल आया है क्या? यस आया है। W जो 50,000 लेकर आ रहा है कैपिटल, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, बैंक दिया है, तो बैंक से एंट्री करते हैं सीधे, बाय बैंक अकाउंट 50,000 W लेकर आ रहा है। क्लियर हो गया? अब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ W's कैपिटल। तो अब ना कोई एडिशनल कैपिटल आया है, ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है, तो अब इट्स टाइम कि हम क्या निकाल लें, पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें कैपिटल अकाउंट्स का। तो टू बैलेंस CD, और जो भी एडजस्टमेंट होगा उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो हमें करना है करंट अकाउंट से, तो यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है, इतना समझ में आया? चलो तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट यहीं के नीचे ही बना लेते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ हमारा हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये W लेकर आ रहा है, ठीक है। कितने शेयर के लिए लेकर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/6 शेयर के लिए लेकर आ रहा है, तो 50,000 इंटू 6/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर, ये हो जाएगा 3 लाख। तो टोटल कैपिटल 3 लाख मेंटेन करना है फर्म का, ठीक है। अब उसमें से हमारे एक्स वाई जेड का कितना कितना कैपिटल होगा वो निकाल लेते हैं। तो एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। तो 3 लाख का कैपिटल है, अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी इन लोगों ने दिया हुआ है, तो हमें उस चीज़ की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है, 2:2:1:1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से 2/6 इसको मेंटेन करना चाहिए, 2/6 इसको मेंटेन करना चाहिए, और इसको 1/6 मेंटेन करना चाहिए। बाकी W तो 1/6 के हिसाब से ला ही रहा है, उसी का बेस बनाया है हमने। चलो तो 3 लाख इंटू 2/6 कर लो, कितना हो रहा है, 1 लाख का कैपिटल इसको रखना है, 1 लाख का कैपिटल इसको रखना है, और 50,000 का कैपिटल इसको रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है,
एक्स का 1 लाख, वाई का 1 लाख, जेड और डब्ल्यू का 50,000। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमने निकाल लिए क्लोजिंग बैलेंसेस। अब हमें निकालना है मेजरली हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या होने वाला है। तो ध्यान से, यहां पर 1,75,000 एक्स का कैपिटल था, ठीक है, लेकिन एक्स को मेंटेन कितना करना है, 1 लाख मेंटेन करना है, मतलब 75,000 एक्सेस है, तो 75,000 वो लेके चला जाएगा, ठीक है। वाई को कितना मेंटेन करना था, 1 लाख, बट उसका कितना था, 1.5 लाख था, तो 50,000 वो लेके चला जाएगा। जेड का कितना था, 1,25,000, उसको कितना मेंटेन करना है, 50,000, तो 75,000 ये भी लेकर चला जाएगा। तो तीनों अपना अपना एक्सेस कैपिटल जो है वो एडजस्ट कर देंगे, कहाँ से, टू करेंट अकाउंट से। तो ये एक्स का करंट अकाउंट में चला जाएगा, ये वाई और ये जेड। आया समझ में। और डब्ल्यू का 50 होना चाहिए, उसका 50 ही है। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1,75,000, 1,50,000, 1,25,000 एंड 50,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमारा बन गया पूरा, ठीक है। बेसिकली ये हो गया हमारा फिक्स्ड वाली गुल्लक। इसके बाद हम पूरा एडजस्टमेंट करेंगे करंट वाली गुल्लक से। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है, बहुत इजी था ये। चलिए, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आ जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। तो यहाँ पर डब्ल्यू का तो कोई रोल नहीं है, वो अभी नया नया पार्टनर आ रहा है, उसका करंट अकाउंट हम लोग ना भी खोले तो चलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स, वाई और जेड, क्योंकि उसके करंट अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन तो होना नहीं है डब्ल्यू के। चलो, यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैलेंस बी डी, और वाई का डेबिट बैलेंस था तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें टू बैलेंस बी डी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब हम ले लेते हैं बैलेंस शीट में से। यहां पर कितना कितना दिया है, एक्स और वाई का, एक्स और जेड का दिया है 4,000 और 6,000, और वाई का दिया है 7,000 डेबिट। तो वाई का दिया है 7,000 डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और एक्स और जेड का दिया है 4,000 और 6,000। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं 15,000, केक आइटम को बांट के खत्म करते हैं 3:2:1 के रेशो में। तो 15,000 को बांट लो 3:2:1 के रेशो में। 7,500 एक्स, 5,000 वाई एंड 2,500 जेड। तो यहां पर लिख लेते हैं हम बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व बांट लिया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बांट लेते हैं 7,000 का 3:2:1 के रेशो में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000 का 3:2:1 के रेशो में बांट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3,500 2,333 और ये हो जाएगा 1,167। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी बांट दिया। अब और देखते हैं बैलेंस शीट में, और तो कोई चीज़ें हैं नहीं। ठीक है,
अब आ जाते हैं बच्चों किस पे, कैपिटल ले आया W, तो वो हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया फिक्स्ड वाले में, ठीक है। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है उसको, वो हमें 90,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है वो हम करंट अकाउंट के थ्रू ही बांटेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट लिख देती हूँ। हमारा यहाँ पर फर्म का गुडविल कितना है, फर्म्स गुडविल 90,000 है, तो W का कितना शेयर होगा, W शेयर 90,000 का 1/6 शेयर मिल रहा है उसको, तो कितना हो जाएगा 15,000। तो 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल W लेकर आएगा, आया समझ में। तो 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल को ये पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका देखो जरा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का रेशियो। चलो तो यहां पर जल्दी से नीचे ही वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहां पर हम लोग एक लिख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, X, Y, Z ये 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो क्या था इनका 3:2:1, ठीक है। तो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो क्या है 2:2:1:1, तो 2/6, 2/6, 1/6। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब करोगे आप तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/6, ये आ रहा है 0 और ये आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे YZ तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहे भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ X अकेला है जो अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, किसके लिए, नए पार्टनर W के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ X को मिलेगा, दैट इज 15,000, पूरा का पूरा X को मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलो तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी हमने कर लिया। उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस भी ले लेते हैं, और कुछ तो बचा नहीं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का लॉस ले लेते हैं बच्चों, कितना कितना है 4475, 2983, 1492। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4475, 2983, 1492। तो यहाँ पे लिख लो 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आ गया आपका लॉस, आया समझ में। चलो अब हमारा लास्ट बचा है क्या, कैपिटल अकाउंट से जो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर देखो एंट्री क्या हो रही होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे सारे अमाउंट्स, कितना कितना 75,000, 50,000 एंड 75,000। तो वो पैसा कैपिटल अकाउंट से निकाल कर करंट अकाउंट में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो चुके हैं बच्चों, अब बस हमें करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। चलिए तो कितना हो रहा है X का, देखो ज़रा 4,000 प्लस 7,500 प्लस 3,500 प्लस 15,000 प्लस 75,000, ये हो रहा है आपका 1,05,000। तो 1,05,000 माइनस 4,475 कितना हो रहा है 1,05,25। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 बैलेंस CD, ठीक है। तो X का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,05,25। Y का देखो 5,000 प्लस 2,333 प्लस 50,000 कितना हो रहा है 57,333 माइनस 7,000 माइनस 2,983।
तो ये हो रहा है 47,350। चलिए Z का देख लेते हैं। 6,000 प्लस 2,500 प्लस 1,167 प्लस 75,000 कितना हो रहा है? 84,667 माइनस 1,492 83,175। चलिए तो देख लें ज़रा, आंसर चेक कर लेते हैं कितना कितना आ रहा है। 1,05,25 x का आ रहा है, 47,350 y का आ रहा है, 83,175 z का आना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है बच्चों। तो पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमने दोनों ही बना लिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया। जल्दी से पार्टनर्स का करंट अकाउंट नोट कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो अब बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है, हमारा पूरा ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हमने फिर 2 क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है इन सारे क्वेश्चंस में। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।